अगर कोई बच्चा ऐसे है तो क्या है उस बच्चे को? सैड है। और Do a good one. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारी कहानी। एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ सिडनी में। मैंने आपको अपनी पिछले एक व्लॉग में यहाँ के क्रेज़ी वेदर के बारे में बताया था कि यहाँ का मौसम बहुत ऊंचा नीचा होता रहता है, कभी सख्त गर्मी, कभी तबाही की बारिश। इस ऊपर नीचे होते मौसम की नज़र हुआ मेरे आम का दरख्त और उसके आम गिर गए। अफसोस हुआ मुझे बहुत। अब 2 आम बचे हैं, देखें वो तैयार होते हैं, वो भी मौसम की नज़र हो जाते हैं। फ़िलहाल तो मेरा गला भी ख़राब हुआ है और वो भी मौसम की ही वजह से हुआ है। खैर मैंने जो है ट्रिमिंग की और जो जल गए थे या जो उतर गए थे आम, उनकी मैंने कटिंग की। अब पीछे जो 2 आम बचे हैं वो मैं उनकी हिफाजत करूँगी, लेकिन देखते हैं कि तैयार होते हैं कि नहीं होते। ये प्लांट्स और इनकी केयर मेरी रूटीन का हिस्सा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे बच्चे मेरी रूटीन का हिस्सा हैं। खैर इसके बाद मुस्तफ़ा की थी बास्केटबॉल की गेम, तो हम पहुँचे बास्केटबॉल की गेम के लिए। काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। डिस्प्ले हो रहा होता है सारा स्कोर कोर्ट में, एक डिस्प्ले पे भी, और इसके अलावा सारी गेम रिकॉर्ड भी होती है और उसकी भी स्कोरिंग होती है इस आईपैड के थ्रू। रेफरी को हिजाब में देख के बहुत खुशी हुई। एक तो ये कि विमेन जो हैं पाकिस्तानी और मुस्लिम विमेन स्पोर्ट्स में आ रही हैं, और दूसरा ये कि यहाँ पे इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि अगर वो हिजाब लेती है तो ये उसकी चॉइस है और उसको इससे रोका नहीं जा रहा। बास्केटबॉल एक काफ़ी टफ स्पोर्ट है और ऑस्ट्रेलिया में इसकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं और हमारी फैमिली की काफ़ी पसंदीदा स्पोर्ट है ये, इसलिए मुस्तफ़ा इसको काफ़ी रेगुलरली खेलता है। Are you having fun? Yep. Let me get off. No, I will not. Now you will have to survive the crazy push. 1, 2, 3. Woo! Look, it's not the. जब तक मुस्तफ़ा की बास्केटबॉल गेम हो रही थी मुजतबा पार्क में खेलता रहा और उसके बाद भी उसका बस नहीं चल रहा था कि बस वो खेलता ही रहे और वो घर जाने को तैयार भी नहीं था। इसमें पे स्प्लिंटर ना लग जाए। देखो ये स्प्लिंटर्स हैं। ये देखो ना, ये पीसेस ये आपकी स्किन के अंदर ना चले जाए। So, like these sharp. Do you mean by these pieces? The sharp pieces? Okay, come into the tunnel. No, you come out. I want to show you something. Come out. Okay, I'm coming. I'm coming. And then I can play in the playground again. Why were you hiding here? Why? Because. Come, I'll show you something. Come. Come. Okay. Did you see this? No. What does it say? Play. Comment. On. Communication. Communication. It's a big word. And board. Board. Good. क्या मतलब है इसका? ये वाला बताओ, इसका क्या मतलब है? Stop. और इसका क्या मतलब है? Slow अच्छा, ये down जब or कोई बच्चा stop. ऐसे करता है तो what does this mean? अगर कोई बच्चा ऐसे करता है, What are you talking about? या why? और अगर कोई बच्चा ऐसे गिर जाता है तो क्या करते हैं? Help. Help. अगर कोई बच्चा ऐसे है तो क्या है उस बच्चे को? Sad. Sad है। और Do a good one. good one. Like अच्छा, what does this mean? अगर ऐसे खड़े हो सारे लोग, line up. line up. That's what we do in school. It looks just like this. And the teacher's there. Yeah. And what does this mean? Happy. I said good.
I meant by good one like happy. And what does this mean? This is a good one. Play! Play with your friend. Play! चलो आ जाओ, come back. Come on, let's go home. यहाँ पे प्लेग्राउंड में बड़े अच्छे अच्छे चार्ट्स और साइंस और कम्युनिकेशन बोर्ड्स होते हैं जिनसे बच्चों की अच्छी लर्निंग होती है। उनको प्लेग्राउंड के रूल्स भी पता चलते हैं और साथ में उनकी रीडिंग भी हो जाती है। अभी यहाँ पे मैंने एक साइन देखा कि होल्ड माय हैंड का साइन। अभी कितना अच्छा साइन है। अगर बच्चों को रीड नहीं भी करना आता तो विजुअली ये साइन देख के उनको ये रिमाइंडर भी मिल जाएगा कि उन्होंने अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ के रखना है और रोड पे नहीं जाना। तो सेफ्टी का बहुत ख्याल रखा जाता है। इसके बाद हम चल दिए घर की तरफ और घर में आज मैंने एक बहुत ही आसान और मज़ेदार सा पास्ता बनाना है जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। ये मेरी अपनी रेसिपी है तो इसलिए मैंने सब चीज़ें अंदाजे से ही डाली होती हैं और आई बॉल करती हूँ मैं। ये मैंने ले लिया बोनलेस थाई फिलेट, उसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए और ये है तकरीबन 1.5 किलो। तो मैं अब सारा तो नहीं पास्ता में डालूंगी, बना मैं सारे को लूँगी और बाकी का सारा मैं सैंडविचेस, बर्गर्स और रैप्स के लिए रख दूँगी जो हमारे लंच बॉक्सेस में, नाश्ते में, लंचेस और डिनर्स में काम आ सकता है। या उसका मैं दोबारा फिर कभी पास्ता भी बना सकती हूँ। रेसिपी बहुत आसान है और बहुत बेसिक सी चीज़ें डलेगी। एक डलेगी सोया सॉस, ये आप देख लें कि मैं कितनी डाल रही हूँ, और इसके अलावा डालूँगी ऑयस्टर सॉस। मुझे ऑयस्टर सॉस काफ़ी पसंद है इसलिए मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी लेमन जूस। मेरे पास फ्रेश लेमन नहीं था तो मैंने इसलिए जूस ही डाल दिया। आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश डाल लें, वो ज़्यादा अच्छा है। और अब इसमें जाएगी टोमेटो केचप। टोमेटो केचप इसको एसिडिटी देती है और उसका इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो फिर इसलिए इसमें टोमेटो केचप का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपको इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। बस ये सब डालने के बाद आपने इसमें डाल लेना है अदरक। अदरक जो है मैंने थोड़ा सा लिक्विड ही कर दिया था उसको ब्लेंड करते करते, तो वो इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये मैंने क्या डाला, लेकिन ये अदरक की पेस्ट ही है। मुझे जल्दी थी तो मैंने ज़्यादा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया था। और मैंने डाली इसमें काली मिर्च का पाउडर, नमक, और इसमें जाएगा इटालियन हर्ब। इटालियन हर्ब मुझे बहुत पसंद है इसलिए जब भी मैं कोई नॉन देसी चीज़ बनाती हूँ तो मैं इसको लाजमी इस्तेमाल करती हूँ। मिक्स्ड हर्ब्स या इटालियन हर्ब्स हैं वो लाजमी मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये मैं डाल रही हूँ स्वीट पेपरिका, इसका फ्लेवर भी काफ़ी मज़े का होता है। इसमें चिली नहीं मैंने डाली थी तो इसलिए पेपरिका ज़्यादा इस्तेमाल किया, और ये वाले इटालियन हर्ब्स इस्तेमाल किए थे, ये आपको दिखा रही हूँ। फिर अब मैंने इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल दिए। पाउडर चिली नहीं डाली थी, फ्लेक्स डाले हैं। और ये है थोड़ा सा देसी घी। बस इस सबको अच्छी तरह से मिक्स करके तो इस चिकन को मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। तब तक मैंने सोचा मैं घर के कुछ और काम निपटा लूँ और नमाज पढ़ लूँ। जब मैंने इसको अच्छी तरह से मसाला बना के रखा तो मैंने देखा कि मुस्तफ़ा और यासर कुछ गार्डनिंग कर रहे थे। ये फर्टिलाइज़र को निकाल रहे हैं स्प्रेडर में। ये जो चीज़ होती है इसको कहते हैं स्प्रेडर। इससे आप लॉन में अपने फर्टिलाइज़र के ग्रेन्स को स्प्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे यासर उसको स्प्रेड कर रहा है। थोड़ी देर में मुस्तफ़ा आ गया और उसने कहा मैं स्प्रेड करूँगा, तो फिर वो स्प्रेड करना शुरू हो गया। टर्फ यानी कि घास को साल में 2 दफ़ा तो कम से कम फर्टिलाइज़र देना चाहिए, क्योंकि उसको आयरन, पोटाशियम और दीगर जो मिनरल्स हैं उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन आप 3 दफ़ा भी दे सकते हैं, और 3 दफ़ा देंगे तो लॉन और अच्छा है और हेल्दी हो जाएगा। मुस्तफ़ा उसको स्प्रेड कर रहा था तो मैं वापस कुकिंग के लिए आ गई। अब मैंने पॉट में लिया देसी घी। इस देसी घी में मैं डालूंगी चॉप हुआ हुआ लहसुन और इसको थोड़ी देर सौटे करूंगी। बस एहतियात करनी है कि वो जले नहीं। जब ये अच्छी तरह से गोल्डन सा हो जाएगा और इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसके अंदर डाल देना है वो मैरिनेट हुआ हुआ चिकन। कितना आसान है, बस आपने एक दफ़ा चिकन को मसाला लगाया और आपने ज़रा सा इसको लहसुन को फ्राई किया और उसके ऊपर अपना मसाला लगा हुआ चिकन डाल दिया। मैं ऐसे ही करती हूँ और हर दफ़ा एक नई तरह से कोई ना कोई रेसिपी बना लेती हूँ। अपनी चीज़ों को थोड़ा सा आगे पीछे करके और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की भी कोशिश करती हूँ। ये मशरूम्स मैंने इस्तेमाल किए थे और इनको मैंने आधों में काट लिया था। मेरा गला काफ़ी ख़राब हुआ है तो मेरे लिए वॉइस ओवर करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। खैर मैंने कुछ लिया मैदा और उसको ज़रा सा भून लिया।
जब मैदा भुन जाएगा तो उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और उसके बाद उसके अंदर डालूंगी मैं यखनी। चिकन स्टॉक का मैंने ये टेट्रा पैक लिया था और वही डालूंगी। अगर आपने यखनी नहीं डालनी, आप चिकन पाउडर डाल लें या फिर चिकन क्यूब डाल लें, उसका फ्लेवर अच्छा आ जाता है। बस ये डाल के तो इसकी एक पेस्ट सी बनाई और उसके बाद इसके अंदर डाल दूंगी मैं दूध। बहुत अजीब लग रहा होगा आपको, यखनी भी डाल रही है, दूध भी डाल रही है, ये कर क्या रही है, पर यकीन करें एंड में बहुत मज़े का बनता है। दूध डालने के बाद मैंने इसको स्टिक ब्लेंडर मार के तो ज़रा फाइन कर लिया। वैसे तो ठीक था, लेकिन मुझे ये था कि अंदर कोई लंप ना हो, तो इसलिए मैंने उसमें स्टिक ब्लेंडर भी मार लिया। वरना आप इसको स्ट्रेन भी कर सकते हैं, हर तरह से ठीक है। चाहे स्टिक ब्लेंडर मारें, चाहे स्ट्रेन करें, चाहे जो है ऐसे ही रहने दें, हर तरह से ठीक है। लेकिन मुझे था कि ज़रा ज़्यादा स्मूथ बने, तो उसमें हल्का हल्का मैंने ये हैंड ब्लेंडर या स्टिक ब्लेंडर मार लिया। बस इसको थोड़ी देर कुक होने देना है कि थोड़ा सा थिकन हो जाए। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी क्रीम। मैंने केक बनाया था, उसकी क्रीम बची हुई थी, मैंने सोचा कि ये इसमें डाल देती हूँ, तो इसमें बस थोड़ी सी मैंने वो वाली क्रीम डाल दी। और अब मैं चेक कर रही हूँ उस चिकन की क्या सूरत हाल है। वो अब आहिस्ता आहिस्ता भुन रहा है और उसका पानी ड्राई हो रहा है। इस स्टेज पे आपने इसमें डाल देने हैं मशरूम्स। ये वो मशरूम्स हैं जो कैन से लिए थे और जिनको आधा काटा हुआ था। तो बस ये मशरूम्स इसमें डलेंगे और इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी पालक, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे खाने में कोई ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं हैं। मशरूम्स तो थे लेकिन कोई ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रीन्स नहीं थे, तो इस तरह से इसमें कलर भी आ जाएगा और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है और हमारी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स भी शामिल हो जाएंगी। Mushrooms. साथ साथ मेरी और मुजतबा की डिस्कशन भी चल रही थी कि आप इसमें क्या क्या डाल रही हो, मशरूम्स डाल रही हो, चीज़ डाल रही हो, ये क्या बना रही हो। बस इस किस्म के उसके सवालात साथ साथ चल रहे थे और वो रीड कर रहा था कैन के ऊपर, इंग्रेडिएंट्स रीड कर रहा था। बस अब आपने इन दोनों चीज़ों को तब तक पकाना है कि आपकी सॉस थिक हो जाए और आपका चिकन जो है वो बिल्कुल ड्राई सा हो जाए। यहाँ तक उसको आपने प्रिपेयर करना है। जितना चिकन आप डालना चाहते हैं उतना निकाल के आप अपनी इस सॉस में डाल लें और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बस आपकी पास्ता की सॉस रेडी है और इस तरह में आपने बस अब उबला हुआ पास्ता डालना है और आपका खाना रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। एंड में आपने एडजस्ट कर लेना है नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, जो भी आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं। लेकिन यखनी में भी नमक था, ये जो मैंने सॉस बनाई है इसमें भी सारी चीज़ें डली हुई थी, तो मुझे कुछ डालना नहीं पड़ा। लेकिन आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें कि आपने कितना नमक रखना है। फिर मैंने टेस्ट किया अपनी सॉस को और मुझे वो अच्छी लगी, मज़े की लगी। मुझे लगा इसमें कुछ भी अब एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो बाकी का चिकन है उसको ठंडा करके तो एक डिश में स्प्रेड कर दूंगी और जब वो अच्छी तरह से फ्रीज़र में जम जाएगा तो उसके बाद उसको एक जिप-लॉक में डाल के फ्रीज़ कर दूंगी। फिर इसके बाद चाहे सैंडविचेस रैप्स में यूज़ करूँ या दोबारा पास्ता में यूज़ करूँ, पर बहुत मज़े का होता है ये चिकन। सॉस रेडी हो गई थी और अब पास्ता बॉईल करने की बारी आ गई थी। पास्ता की क्वालिटी से बहुत फ़र्क पड़ता है। ये काफ़ी अच्छे ब्रांड का पास्ता है और आप अगर अच्छे ब्रांड्स के पास्ता इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद डिफरेंस महसूस होगा कि आपका पास्ता कितना च्यूई है, उसका टेक्सचर, उसका टेस्ट कैसा है। वो बॉईल होने के बाद बिल्कुल फैल तो नहीं जाता बल्कि अपनी शेप रिटेन करता है। सब अच्छी क्वालिटी के पास्ता पे डिपेंड करता है। यासर अभी पास्ता बॉईल कर रहा है तो मैं तब तक बाकी काम करना शुरू हो गई और किचन क्लियर करना शुरू हो गई और उसने पास्ता बॉईल करना शुरू कर दिया। बस पास्ता बॉईल करने के लिए उबलते हुए पानी में नमक डाला था और दैट्स इट। पहले मैं ऑयल भी डालती थी, अब नहीं डालती। और ये जो मैंने आपको ब्रांड दिखाया था ये स्पेशल्स पे भी जाता है, तो आप तब भी ले सकते हैं, लेकिन ना भी हो तो भी इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव, पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। थोड़ी सी पास्ता सॉस नीचे डाल दी और उसके ऊपर डाल दी है वो उबले हुए सारे का सारा पास्ता और फिर बाकी की सॉस भी ऊपर डाल दूँगी।
अब आपने करना ये है कि इस सब को अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है। जब आपका पास्ता अच्छी क्वालिटी का होगा तो फोल्ड करते हुए टूटेगा भी नहीं और पास्ता सारे फ्लेवर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। हमें बहुत भूख लग रही थी और हमने शुक्र किया कि खाना रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर डाली थोड़ी सी ग्रेट हुई टेस्टी चीज़ जो कि मैंने जिपलॉक्स में करके रखी हुई थी, और बस ये टेस्टी चीज़ डालेंगे। पास्ता गर्म था, वो फटाफट से मेल्ट हो गई और उसके बाद हमने इसको अपने बोल्स में निकाला और बहुत मज़े से खाया, बहुत इन्जॉय किया। सब ने अल्हम्दुलिल्लाह ये पास्ता इन्जॉय किया। इसके अंदर कैल्शियम भी था, इसके अंदर चिकन भी था, उससे प्रोटीन मिली, मशरूम से प्रोटीन मिली, पालक ने कलर भी ब्रेक किया और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था। तो ये काफ़ी मज़े का पास्ता था। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप चिकन एंड मशरूम पास्ता कह सकते हैं। अल्फ्रेडो से भी इंस्पायर्ड है, लेकिन ये अपनी ही तरह का पास्ता है और बहुत मज़े का है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसको प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने ख़राब गले के साथ आपके लिए ये वीडियो बनाई, प्लीज़ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए दिन, नई कहानी, नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।